कश्मीर से कन्याकुमारी, अहमदाबाद से लेकर इम्फाल तक देश भर में वोट चोरी की चर्चा चल रही है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के कान पर जूं नहीं रेंगती। ज्ञानेश कुमार को कुछ सुना ही नहीं देता कि वोट चोरी जैसा भी कोई शब्द होता है, और अगर गलती से सुनाई दे जाए तो फिर उनके कुतर्क शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र से भी एक ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नेता, यूथ लीडर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट है और उस स्क्रीनशॉट में साफ तौर पे एक वोटर लिस्ट की गड्डी दिखाई दे रही है। उस पर तारीख लिखी है 14 नवंबर 2025। अभी तक खबर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये वोटर लिस्ट पब्लिश होती है 20 नवंबर 2025 को, एक हफ्ते बाद। यानी कि चुनाव आयोग के ऑफिस में यह लिस्ट बनाई जा चुकी थी 14 नवंबर 2025 को, लेकिन पब्लिश नहीं की गई। याद रहे, यह लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट है, एसआईआर की पहली लिस्ट है, एसआईआर के बाद की पहली लिस्ट की जो ड्राफ्ट है। अभी इसमें से भी नाम छांटे जाएंगे और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। 14 तारीख को यह लिस्ट पब्लिश होनी थी, उससे पहले 7 तारीख को यह लिस्ट पब्लिश होनी थी, लेकिन फाइनली लिस्ट आने की तारीख तय हुई 14 नवंबर 2025 को। लेकिन यह लिस्ट पब्लिश कब हुई? 20 नवंबर 2025 को। एक हफ्ते का समय रहा। इस एक हफ्ते के समय को आप एक सामान्य सा समय मान सकते हैं कि देखिए, चुनाव आयोग ने एक हफ्ते पहले वोटर लिस्ट बना ली और एक हफ्ते बाद उसको पब्लिश कर दिया। लेकिन सामान्य समझ रखने वाले लोगों के लिए खबर नहीं है। जरा अब सोचिए, जो वोटर लिस्ट एक हफ्ते पहले बनाई जा चुकी थी, तो फिर किसके आदेशों का इंतजार किया जा रहा था इस वोटर लिस्ट को पब्लिश करने से पहले? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या इस वोटर लिस्ट को बनाने के बाद इसमें से कोई नाम घटाए या बढ़ाए गए? क्या इस एक हफ्ते में यह काम किया जा रहा था? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 यह कहता है कि क्या यह वोटर लिस्ट सामान्य जनता के लिए उपलब्ध होने से पहले क्या किसी और को या कुछ चुनिंदा लोगों को उपलब्ध कराई गई थी? क्योंकि बड़ी गड़बड़ बात है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह वोटर लिस्ट आने से पहले क्या कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस था? और सवाल नंबर 4, क्यों यह वोटर लिस्ट केवल एक फोटो भर है? अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, कोई मशीन रीडेबल डेटा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ फोटोज जिसमें वोटर लिस्ट आपकी दिखाई दे रही होगी। उसमें आपको स्क्रॉल करते करते अपना नाम ढूंढना पड़ेगा हजारों लाखों की संख्या में, ताकि आप अपना वोटर राइट कंफर्म कर सकें कि आपका नाम कटा है या नहीं कटा है। तो मशीन रीडेबल नहीं है, इसमें आप अपना नाम सर्च करके अपना वोटर आईडी वोटर लिस्ट में नाम नहीं देख सकते। ये 4 प्रमुख सवाल इस वोटर लिस्ट या फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने भी यही सवाल उठाए हैं। अब आपको इस तमाम खबर का थोड़ा थोड़ा जानकारी आगे देना शुरू करते हैं कि आदित्य ठाकरे ने इसमें लिखा क्या है। दिस इज नॉट अ क्राइम, दिस इज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी बाय इलेक्शन कमीशन। द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वॉज ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड अपलोड ऑन 20th November 2025 by evening. Earlier, this was delayed to be published. Patch. Earlier, this was declared to be published on 7th, delayed to 14th, and then finally uploaded on 20th November. पहले 7 तारीख को डिक्लेयर किया गया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी, फिर 7 दिन बाद 14 तारीख को फाइनल डेट डिसाइड हुई, उसके और 7 दिन बाद 20 तारीख को यह लिस्ट सामने आई है। Yesterday, when one of our office bearer purchased this list officially from Central Election Commission office of BMC, we were shocked to see the published date as 14th November 2025. Why did EC hold back the list then for a week? सवाल साफ है, एक हफ्ता डिले क्यों? एक हफ्ते की देरी क्यों लग गई? आपको पहले ही लिस्ट अगर जारी करनी थी तो आपको एक हफ्ते का समय लगा कैसे? और लिस्ट 14 तारीख को बनाई जा चुकी थी, यह बात ध्यान में रखिए।
14 तारीख को लिस्ट बनाई जाने के बाद भी 1 हफ्ते का समय लगा। इसका दूसरा पहलू देखिए, बीएलओस पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कीजिए, और उनका काम पब्लिश करने में आपको 1 हफ्ते का समय लग जाता है। और यही 1 हफ्ते का समय अगर बीएलओ पे लगा ले तो उनकी नौकरी में बात आ जाएगी, उनके ऊपर एफआईआर तमाम तरीके की दर्ज करने की बात आ जाती है। लेकिन अपने काम में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से तसल्ली बख्श काम होगा। आदित्य ठाकरे ने आगे कुछ और सवाल उठाए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। द ड्राफ्ट वोटर रोल टू बी रिलीज्ड ऑन 7th of November वॉज रिलीज्ड येस्टरडे इवनिंग, यानी कि 21 तारीख का ये ट्वीट है। 20 तारीख की शाम को ये वोटर लिस्ट आ गई थी, जो 7 तारीख को आनी थी। The draft roll is not machine readable in the format where one has to scroll all the way through almost 45,000 vote to find your name. मशीन रीडेबल नहीं है, नाम सर्च करके आप ढूंढ नहीं सकते। लगभग 45,000 नामों से आपको गुजरना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना नाम दिखाई देगा। तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, 1-1.5 घंटा दिमाग लगाने के बाद उसमें कि भैया मेरा नाम है भी कि नहीं है। और इतनी मेहनत के बाद नाम अगर नहीं निकलता तो भैया बहुत इंसान को हताशा फील होगी। वोटर लिस्ट हैज बीन ब्रोकन अप टैक्टिकली, डेमोग्राफिकली, वोट बेस्ड वाइज एंड स्विच्ड टू एड म्युनिसिपल वार्ड्स वेयर बीजेपी वॉज वीक। आदित्य ठाकरे एक मेजर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, वहां पे वोट ज्यादा दिखा दिए गए हैं जहां पर बीजेपी पहले कमजोर थी, उन वार्ड्स में वोट बदल दिए गए हैं। इन सम प्लेसेस द वोटर लिस्ट हैव बीन पर्टिकुलरली ब्रोकन फॉर इवन बिल्डिंग्स, यानी कि एक बिल्डिंग में बीजेपी के कम वोट हैं तो उसमें से दूसरी बिल्डिंगों में से उठा के उस बिल्डिंग में डाल दिए हैं वोट, क्योंकि उस बिल्डिंग के बीच में वार्ड की बाउंड्री आ जाती है। वार्ड ही बदल दिया गया, वार्ड बदला गया तो उनका बूथ ही बदला जाएगा और ज्यादातर वोटर अपने बूथ तक वोट डालने के लिए पहुंच ही नहीं पाएंगे। रविंद्र कपूर इस पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं, कमोबेश बातें वही हैं, उनके सवाल मैं इसमें जोड़े देता हूं। सो हु डिड यू गिव द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दैट वाज रेडी ऑन 14th? 14 तारीख को लिस्ट तैयार होने के बाद आपने ये लिस्ट दी किसको? पहला सवाल। डिड यू गिव इट टू ओनली फ्यू पीपल? क्या ये वोटर लिस्ट केवल कुछ लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई थी? क्योंकि सभी के लिए ये उपलब्ध नहीं है। आज भी जो भी व्यक्ति इस वोटर लिस्ट को पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, उसको ये वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट से खरीदनी पड़ेगी। पैसा दे के मिलेगी भाई साहब वोटर लिस्ट, ऐसे नहीं मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है तो आपको पैसा देना होगा और तब जाके ये वोटर लिस्ट आपको मिल पाएगी। Why was there a delay in giving the voter list to rest? इतना समय कैसे लग गया? अगर पहले किसी खास व्यक्ति या कुछ खास व्यक्ति के लिए ये वोटर लिस्ट अवेलेबल थी तो बाकी लोगों को ये वोटर लिस्ट प्रोवाइड करवाने में इतनी देरी क्यों लग गई? अगर आप कुछ लोगों को दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप पब्लिक को भी ये वोटर लिस्ट उपलब्ध करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और डिड यू वेट बिकॉज यू वॉन्टेड टू मेक सम मेस? आपने इंतजार इसलिए किया ताकि आप कुछ गड़बड़ियां कर सकें। ये रविंद्र कपूर सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगे तो हम क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। हुज ऑर्डर आर यू वेटिंग फॉर? किसके आदेशों का इंतजार किया जा रहा था? किसके आदेशों पर यह वोटर लिस्ट 1 हफ्ता डिले की गई? सामान्य सवाल है, कोई बड़े सवाल नहीं है। इन सामान्य सवालों का जवाब एक ट्वीट करके दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पे आप टैग करके इलेक्शन कमीशन को पूछ सकते हैं कि आपने ये वोटर लिस्ट कितनी देर में दी है, क्यों देर लगी, या फिर किन लोगों को पहले उपलब्ध थी और बाद में उपलब्ध करवाई गई सभी लोगों को, क्यों इसका पैसा लिया जा रहा है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी की गई है। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन सामान्य से जवाब दे सकता है, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।